हेलो एवरीवन, मैं शालिनी मेहरा। तो गाइज न्यू ईयर आने वाला है और न्यू ईयर पे सबको अच्छा दिखना होता है और अच्छा दिखने का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, वो है मेकअप। तो मैं आज सब लोगों को यही सिखाने आई हूँ कि न्यू ईयर पे हम लोग किस तरीके से मेकअप करेंगे। सिंपल और एलिगेंट मेकअप जो कि आपके लुक में चार चांद लगा देगा। मैं आप लोगों की ये प्रॉब्लम फटाफट से सॉल्व करने वाली हूँ इस मेकअप वीडियो के बाद। आप लोग देखना, मतलब बहुत ही सिंपल और इजी मेकअप रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे टोनर यूज कर रही हूँ। पाल्म का टोनर है यहाँ पे, रोज वाटर। इसको अच्छे से स्प्रे कर लेंगे पूरे फेस पे। अच्छे से डैप 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 करके पूरे फेस पे अच्छे से इसको फैला लेंगे। और इसको अच्छे से ड्राई हो जाने देंगे। तब तक मैं यहाँ पे लगा रही हूँ मिनिमलिस्ट की लिप बाम। ड्राई हो जाने के बाद लगाऊंगी मैं यहाँ पे सीटाफिल का मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर लगाने के बाद भी 2 मिनट वेट करेंगे। जैसा कि मैं आपको अपनी हर वीडियो में एक्सप्लेन करती हूँ कि टोनर मॉइस्चराइजर लगाने के बाद हमें हर 2-3 मिनट का गैप देना है, वेट करना है कि ताकि स्किन में अब्जॉर्ब हो जाए। मॉइस्चराइजर लगा लिया है। मॉइस्चराइजर लगाने के बाद मैं यहाँ पे लगाऊंगी इनसाइड का ये प्राइमर। ये प्राइमर बहुत अच्छा है। ये प्राइमर 3 in 1 है और लॉन्ग लास्टिंग मेकअप को रखता है। प्राइमर का बेसिकली काम होता है बेस को हमारा लॉन्ग लास्टिंग रखना और एकदम स्मूथ रखना। तो इम्पॉर्टेंट है कि आंखों के नीचे, नोज के पास, ऐसे नोज के पास और लिप्स के पास, यहाँ से जहां से हमारे फेस पे फाइन लाइंस बन जाती हैं, लाइंस दिखने लगती हैं, उस साइड पे हमें इसको अच्छे से अप्लाई करना होता है। हेड फॉरहेड के पास बस अब लगा के हम छोड़ देंगे इसको लगाने के बाद भी हमें 1 से 2 मिनट वेट करना है। उसके बाद हम अपना मेकअप स्टार्ट करेंगे। प्राइमर लगाने के बाद भी मुझे 2 मिनट हो गए हैं। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, कंसीलर पैलेट यूज कर रही हूँ फॉरएवर 52 की। जहां पे मेरे डार्क एरिया है वहां पे मैं इसको अप्लाई करूंगी। हमें बहुत ही सिंपल मेकअप करना है जिसमें ज्यादा लेयर्स ना हो मेकअप की। तो वो मेकअप किस तरीके से होगा मैं बता रही हूँ आपको। जैसे मैंने यहाँ पे करेक्टर लगा लिया है। अब मैं क्या करूंगी, इसी के ऊपर ना अपने शेड का भी वही सेम मतलब कंसीलर उसी में अप्लाई कर लूंगी ताकि ज्यादा लेयर्स ना बने और एक ही बारी में हमारे काम हो जाए। इसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ। यहाँ पे मेरे पास शुगर का ब्लेंडर है। आंखों के नीचे ब्लेंड करते करते मैंने आंखों के ऊपर भी थोड़ा बहुत कर लिया है। ये मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है अपने फेस के ऊपर।
देख रहे होंगे बहुत ही स्मूथ ब्लेंड हुआ है। अब मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ फॉरएवर 52 का ही फाउंडेशन। इसका शेड नंबर है मेरा 07। एक पाउच ही ले रही हूँ मैं यहाँ पे फाउंडेशन। इसको अच्छे से मिक्स कर लूंगी इस तरीके से पीछे हैंड पे, ऐसे टैप टैप करके पूरे फेस पे अप्लाई कर दूंगी। मुझे ऐसा लगता है ना कि एक पंप इनफ होता है अपने फेस के लिए, फेस और नेक के लिए। अगर आप लोग को बाहर जाना है तो उस पर्पज से एक पंप इनफ होता है। अगर आप कहीं फंक्शन वगैरह में जा रहे हैं, शादी में जा रहे हैं, तो दो पंप इनफ होता है, वरना एक पंप काफी होता है छोटे मोटे फंक्शंस के लिए। फाउंडेशन भी अच्छे से कंप्लीट हो गया, ब्लेंड हो गया, बहुत अच्छे से ब्लेंड कर लिया है मैंने। अब मैं क्या करूंगी, उसी पैलेट में से अपने शेड से एक नंबर लाइट कंसीलर उठाऊंगी, उस वाले पॉइंट्स पे लगाऊंगी जो हमारे फेस पे जो मतलब पार्ट्स होते हैं वो हाईलाइट होते हैं। जैसे कि नोज हो गई हमारी, आईज के नीचे। मैं बहुत ही कम यूज कर रही हूँ क्योंकि ये मेरी शेड से थोड़ा ज्यादा लाइट है, इसलिए। ये भी अच्छे से ब्लेंड हो गया है। अब मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ कलर सेंस का लूज पाउडर। अब मैं इसको लूंगी, हल्का सा मैंने डिप किया है, अपने हाथ पे डस्ट ऑफ किया है, सिर्फ आईज के नीचे वाले एरिया पे इसको अच्छे से अप्लाई करूंगी मैं। हल्का सा इसके ऊपर भी करूंगी, देन यहाँ पे करके मैं इसको छोड़ दूंगी। इसको मैंने करके छोड़ दिया है अंडर आई वाले नीचे वाले एरिया को। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे पारस ब्यूटी का ब्लश ले रही हूँ। ये लिक्विड ब्लश है, इसका शेड नंबर है कैरेमल ग्लेस। ब्रश की हेल्प से मैं इसको अप्लाई करूंगी। बहुत ही प्यारा शेड है और ये बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है। मैंने क्या किया था, सबसे पहले अपनी अंडर आई एरिया मैंने सेट कर चुकी हूँ मैं। अब मैं क्या करूंगी, रेने के कॉम्पैक्ट पाउडर से मैं अपना पूरा बेस सेट करूंगी। अब ब्रश की हेल्प से अब क्या करूंगी, पूरा बेस सेट होने के बाद जो भी एक्सेस पाउडर था आंखों के नीचे उसको मैं साफ कर लूंगी इस तरीके से। मैंने आंखों के नीचे सबसे पहले सेट क्यों किया है, इसका रीजन ये है कि जो हमारी आंखों के नीचे जो फाइन लाइंस बनती है ना, वो लाइन हमारी बनेंगी नहीं, क्योंकि हम लोगों ने पहले ही उसको सेट कर लिया था इस वजह से। और जो एक्सेस प्रोडक्ट था वो हमने निकाल लिया है ब्रश की हेल्प से।
तो ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी आंखों के नीचे लाइंस बन जाती है वो ये स्टेप जरूर ट्राई कर सकता है, आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा उसमें। बेस मेरा सेट हो गया है। मेरे पास यहाँ पे स्विस ब्यूटी की पैलेट है, मैं यहाँ से कॉन्टोरिंग पैलेट से कॉन्टोर उठा के हल्का हल्का सा कॉन्टोर करूंगी। अब उसी पैलेट से मैं ब्लश भी लगाऊंगी। ब्लश कंप्लीट हो गया है, बेस हमारा ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। अब मैं क्या करूंगी, पैक का मेरे पास यहाँ पे मेकअप फिक्सर है, मैं मेकअप फिक्सर लगाऊंगी। अब अच्छे से इसको ड्राई हो जाने देंगे। पूरा इसको प्रॉपर तरीके से ड्राई होने नहीं देंगे। जब ये हल्का हल्का सा आपको लगे कि गीला है फेस पे, उसे क्या करेंगे, आंखों के नीचे से हल्का हल्का सा हम लोग ब्लेंडर से इस तरीके से टैप कर लेंगे, इस तरीके से, ताकि जो हमारे प्रोडक्ट, जो एक्सेस प्रोडक्ट है फेस पे, वो आ जाए। ये हो गया है। अब इसके बाद मैं वापस से क्या करूंगी, फेस को अच्छे से टचअप करने के लिए एंड में कॉम्पैक्ट पाउडर लिया है रेने का, ब्रश लिया है। अब इसे अच्छे से मैं पूरे फेस पे हल्का हल्का सा सेट कर लूंगी। ये सेट कर लिया मैंने। अब मैं हाइलाइटर यूज करूंगी स्विस ब्यूटी के पैलेट से। चीक्स बोन पे लगाया है, नोज पे लगाया है, हल्का सा चिन पे लगाया है और हल्का हल्का फोरहेड पे भी लगाया है। और हल्का सा लिप्स के ऊपर भी मैं लगा रही हूँ। बेस हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम अपनी आईज फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। आईज पे मैं ऑलरेडी सब कुछ लगा चुकी हूँ पहले से ही, और मैं यहाँ पे ये आई पैलेट ले रही हूँ स्विस ब्यूटी की मेकअप प्रो। इसमें काफी सारे शेड्स मिल जाएंगे आपको। अब मैं क्या करूंगी ना, एक फ्लफी ब्रश लूंगी। मैंने जो ड्रेस पहनी है, मुझे न्यूड मेकअप ही चाहिए, क्योंकि न्यू ईयर पार्टी में जा रहे हैं तो न्यूड मेकअप ही बेस्ट होता है। बहुत ज्यादा मतलब वैसा मेकअप नहीं बताऊंगी मैं, बहुत ज्यादा जो चमके और जो हाईलाइट करे। तो मैं क्या करूंगी ना, मतलब पहले ही लाइट ब्राउन कलर उठा रही हूँ अपनी क्रीज के लिए। कर लिया है। मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने कौन सा लाइट ब्राउन उठाया है, आपको कंफ्यूजन ना हो जाए। ये वाला लाइट ब्राउन मैंने उठाया है। अब मैं इसी पे दूसरी आईज पे भी करती हूँ। क्रीज पे किया है लाइट ब्राउन। अब अपने आंखों के नीचे जो हमारी आई वॉल है ना, उस पे मैं उसके लिए मैं ले रही हूँ यहाँ पे ये वाला हल्का सा जो डार्क ब्राउन है वो कलर पिक कर रही हूँ। पूरी आईलिड्स पे मैं इसको कवर कर दूंगी। सेम ब्रश से
पूरी आईलिड्स मैंने कवर कर दी है डार्क ब्राउन से। अब मैं क्या कर रही हूँ ना, बहुत ही माइनर सा शिमर शेड उठाऊंगी, देन ये वाला, ये ब्राउन में है, ये हल्का सा उठाऊंगी और एक ही बारी में अपने पूरी आईलिड पे हल्का सा कर लूंगी फिंगर की हेल्प से। इस तरीके से कंप्लीट हो गया है। बहुत ही हल्का सा मैंने लिया था। अब मैं सबसे पहले लाइनर लगा लूंगी। मैं यहाँ पे लाइनर ले रही हूँ लैक्मे का। मैंने इस तरीके का लाइनर लगाया। मैंने आगे से भी हल्का सा विंग निकाला है, पीछे से भी बहुत हल्का सा माइनर सा विंग निकाला है। अब मैं इसी तरीके से आपको अपनी दूसरी आंखों की लगा के दिखाती हूँ। दोनों आंखों का लाइनर कंप्लीट हो गया है। मैं अपनी आंखों में मोटा लाइनर और बहुत ज़्यादा विंग इसलिए नहीं निकालती हूँ क्योंकि मेरी आईज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बड़ी है। अगर मैं अपनी आंखों में बहुत मोटा लाइनर लगाऊंगी या विंग निकालूंगी ना तो वो बहुत ज़्यादा ओवर दिखेंगी। इसलिए मैं कहीं भी जाती हूँ ना तो मैं सिर्फ नॉर्मल लाइनर लगाती हूँ और मैं ज़्यादा विंग क्रिएट नहीं करती हूँ अपनी आंखों में। अगर आपको विंग लाइनर पसंद है तो आप लोग विंग बना सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। लाइनर कंप्लीट हो गया है। अब मैं यहाँ पे काजल, ब्राउन काजल यूज कर रही हूँ मार्स का। काजल डन हो गया है। अब मैं क्या करूंगी, एक फ्लफी ब्रश लूंगी। जो कलर मैंने अपनी क्रीज लाइन पे किया था उसी कलर को पिक करूंगी और डस्ट ऑफ करके अपने नीचे वाली एरिया पर अच्छे से इसको ब्लेंड करूंगी ताकि काजल भी ब्लेंड हो जाए और वो कलर भी। इस तरीके से तो बहुत ही हल्के हाथों से करना क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना, ब्रश आंखों के अंदर भी चला जाता है तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है मेकअप के टाइम पे। अब मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ शुगर का मस्कारा। मस्कारा भी डन हो गया है। अब मैं फटाफट से अपनी आईब्रोज बना लेती हूँ। आईब्रोज बनाने के लिए मैं वही सेम पैलेट यूज करूंगी, पर सबसे पहले मैं स्पूली ब्रश लूंगी। स्पूली ब्रश से मैं अपनी आईब्रोज के हेयर को अच्छे से कॉम्ब कर लूंगी। यहाँ पे एंगुलर ब्रश ना ले रही हूँ मैं। अब मेरी आईब्रोज की जो हेयर है ना वो ब्लैक है तो मैं इस पे ब्लैक नहीं करूंगी क्योंकि अगर मैं ब्लैक करूंगी तो बहुत ज्यादा ओवर और डार्क लगेगी। इसलिए मैं यहाँ पे ब्राउन शेड उठाऊंगी और उसको फिल करूंगी। इस तरीके से हल्के हल्के हाथों से फिल करूंगी जहां जहां पे मुझे लग रहा है कि मेरे बालों की डेंसिटी कम है। इस तरीके से हल्के हाथों से फिल करते चले जाएंगे।
फिल हो गई है। अब मैं वापस से क्या करूंगी, स्पूली ब्रश उठाऊंगी और वापस से इसको कॉम्ब करूंगी कि अगर जहाँ पे हमारे एक्स्ट्रा प्रोडक्ट आ गया हो वो उससे इसको मैनेज कर ले। आईज हमारी कंप्लीट हो गई हैं, आईब्रोज भी कंप्लीट हो गई हैं। अब लगाते हैं लिपस्टिक। लिपस्टिक के लिए मैंने यहाँ पे लिया है लिप लाइनर मार्स का शेड नंबर 05 वाइन नाइट्स। इस तरीके से लिप को शेप दे दी है मैंने। अब मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ मेबलिन की ये वाली लिपस्टिक, शेड नंबर है इसका 70। लिपस्टिक भी कंप्लीट हो गई है हमारी। अब मैं आपको अपना फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो गाइस ये है मेरा फाइनल लुक। बहुत ही ग्लोइंग मेकअप हुआ है और बहुत ही स्पीड में मेकअप किया है मैंने, बहुत जल्दी 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 जल्दी। और आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत ही कम स्टेप्स से मेकअप के अंदर बहुत इजी मेकअप है। तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं अपने न्यू ईयर में ये मेकअप। बहुत ही सिंपल और एलिगेंट मेकअप है। आप लोग ये मेकअप ट्राई कर सकते हैं अपने न्यू ईयर पार्टी के लिए। बहुत ही जल्दी जल्दी क्विक वाला मेकअप है और बहुत ही सुंदर लगोगे आप सब लोग अगर ये मेकअप करोगे। तो ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूंगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और मुझे ऐसे ही बहुत सारा प्यार देते रहना। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी न्यू ईयर गाइस, बाय बाय।